आइए, विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक। क्वेश्चन निकालते, पहली बार भारतीयों के लिए विधान परिषद का सृजन 1853। 1853, फिर से सुनिएगा, पहली बार भारतीयों के लिए अलग से विधान परिषद 1853। भारतीयों को सार्वजनिक मुद्दे के प्रश्न पर प्रश्न पूछने का अधिकार 1892, बजट पर बहस करने का अधिकार 1892, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 और बजट पर मतदान का अधिकार 1919, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 और द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था 1919। क्लियर? 1919 को मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन। भारतीयों के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना 1853 का चार्टर एक्ट, और इसी के तहत खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हो गया। 1833 में क्या था? योग्यता के सिद्धांत पर। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिला। हो गया। 1892 भारतीयों को सीमित मात्रा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार (1892) में भारतीयों को बजट पर बहस करने, सार्वजनिक मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। काउंटर क्वेश्चन, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार, इसमें 2 पॉइंट। पहला हो गया मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और दूसरा बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। हो गया। तब चलेंगे कौन सा? रमेश बिहारी जल्दी से बताएंगे। 1853, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ 53 नहीं, 54 में कबास जी टावर ने सफलतम सूती बस उद्योग 1854। 1855 में जूट उद्योग, 54 में वुड डिस्पेच, 53 में रेलवे, 53 में रेलवे। हटा दे इस पेज को, हटा दे।
ऑनलाइन वाला इतना लिखाना जरूरत नहीं था सर, अब दो ये जरूरत है, ये सब पूछता है। तीसरा पॉइंट बना 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसके द्वारा भारतीयों को प्रत्यक्ष मताधिकार का अधिकार मिला। दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन। तीसरा, द्विसदनात्मक विधानमंडल। अगला, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, यूरोपियन के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र और महिलाओं को पहली बार मताधिकार मिला, मत देने का अधिकार मिला। लागू हुआ 1921 में। क्वेश्चन, प्राचीनतम संसदीय वित्तीय समिति लोक लेखा समिति का गठन किया गया। हो गया, 3 क्वेश्चन कत हो गया। प्रीति जायसवाल, मोहन यादव, विकास जमातर, किनको गौज भग। अच्छा जो हो गया। मोहन, प्रीति, विकास, मिथिलेश, मनीष कुमार, अभिषेक सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन क्लियर हो गया, सब निकल गए इसमें से। ये भी एगो 1909 निकला, ये निकला, ये निकला। 1935 को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। प्रांत को स्वायत्तता मिला। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। संघीय न्यायपालिका एकल अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। दूसरा क्वेश्चन चले, किस तिथि को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? लागू किया गया 26 जनवरी 1950। लागू किया गया पूर्ण रूप से। क्वेश्चन 26 नवंबर 1949। और क्या कि इसी दिन संविधान के कुछ उपबंधों को लागू भी कर दिया गया। हो गया, या कहेंगे संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया, पूर्ण रूप से लागू। इसी दिन हम लोग क्या हुए? गणतंत्र हो गए। यहाँ 14 सितंबर आता था, क्या कहते? हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हट जाए। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश से इस बात से भिन्न है, अलग है, क्यों भाई? तो यहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली है, द्विसदनात्मक है। क्वेश्चन से वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार। नाम मात्र हो गए राष्ट्रपति और वास्तविक हो गए पीएम। न्यायिक पूर्णावलोकन यह कहां से लिया गया? यूएसए से। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। अब हुआ एकल संविधान, कहां से एकल कहेंगे? संवैधानिक सर्वोच्चता यूएसए से। संसद की सर्वोच्चता अमेरिका ब्रिटेन से। क्वेश्चन मूल अधिकार यूएसए से। प्रस्तावना के शब्द यूएसए से। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से।
राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति अमेरिका से, निर्वाचक मंडल आयरलैंड से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, क्वेश्चन से वित्तीय आपातकाल अमेरिका से, लोक जनहित याचिका अमेरिका से, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से, क्वेश्चन न्यायिक सर्वोच्च अमेरिका से, न्यायिक पूर्णावलोकन अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या लिया गया? एकल नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। अर्दीप पावापुरी करे गुरु जी, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल है या पीयूष है? पीनियल 1 नंबर और पीयूष 2 नंबर। पीनियल ग्रंथि नींद के क्रिया को नियंत्रित करता है, थैलेमस में रहता है, और हाइपोथैलेमस में पीयूष ग्रंथि रहती है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। प्रस्तावना के शब्द लिया गया अमेरिका से, भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से, केंद्र राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से, और संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से कितना? ऑस्ट्रेलिया से कितना? पहला संविधान के प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, और संयुक्त अधिवेशन। कितने याद हो गया? आप खड़े हुई खड़ो, ऐसा क्या करा? खड़ो। ऑस्ट्रेलिया से क्या बोलिए? कौन बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया से अपने संविधान में क्या को लिया गया? 4। कौन कौन लिया गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तेरा ध्यान किधर है? देख रहे हैं ना, अभी क्लास में रहते हुए भी क्लास में नहीं है। चले भाई, गाना गाता है, तुझे भूलना जो हाँ, गानों याद हो गया। जितना भुलाना चाहा उतना तुम याद आए। तो भैया ऐसा बात यदि जीएस में हो जाए कि जितना भुलाना चाहा उतना तुम याद आए, उसके लिए आपको पहले समर्पण दिखाना पड़ेगा। आप जिसको भूलना चाह रहे हैं उसके लिए देखिए कितना टाइम आपने दिया था। तो जितना टाइम आपको उनके लिए दिया था उतना टाइम आप सब्जेक्ट पर दीजिएगा ना। आप सब्जेक्ट के लिए होगा, यही कहिएगा, तुझे जितना भुलाना चाहा उतना तुम याद आए। ऑस्ट्रेलिया को जितना भुलाना चाहा उतना 4 बार याद आए। कौन कौन? संयुक्त अधिवेशन, संवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच संबंध, और प्रस्तावना की। लेकिन शक्ति का बंटवारा रहता कनाडा से, अवशिष्ट सूची कनाडा से, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। अब देख, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से। कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? कई बार हो चुका है। रक्षा संघ सूची का विषय, शिक्षा, कृषि हो गया राज्य सूची का विषय, पुलिस हो गया राज्य सूची। क्लियर हो गया? या शिक्षा मूल संविधान में था। मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था। लेकिन 42वीं संशोधन 1976, अब यहां भी नहीं समझिएगा तो भाई दिक्कत होगा। बयालीसवीं संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा 5 विषय, कौन कौन? शिक्षा, मापतौल, न्यायिक प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, और वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। यह 5 विषय राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। क्लियर हो गया? तो वर्तमान में शिक्षा की सूची का विषय, क्वेश्चन मूल संविधान में शिक्षा की सूची का विषय, राज्य सूची का विषय हटा दे। 5वां चले, राज्य का नीति क्या अधिकार नहीं है? अब देखो, काम का अधिकार है ना, अनुच्छेद 39 में और अनुच्छेद 42 में है। काम का न्यायोचित अधिकार 39 में है कि राज्य अपने यहाँ अपनी सामर्थ्य के आधार पर अपने यहाँ के लोगों को जीवन यापन करने का अधिकार सुनिश्चित करे, अनुच्छेद 39 में। काम की न्यायोचित दशा
42 में। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में। 39 के क में क्या है? गरीब निःशुल्क विधिक सहायता, एक समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो 42वीं संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। मद्यपान निषेध अनुच्छेद 47 में है ना, लेकिन सूचना का अधिकार जो 19 में है, 19 में क में है, उत्तर को आएगा, यह मूल अधिकार है। बेटा क्लियर? चलिए अगला छठा क्वेश्चन चले। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प बताइए आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता हो, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य, लेकिन होंगे कौन? लोकसभा के। क्वेश्चन दोनों सदन का सदस्य होगा गलत, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता गलत, लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो। लोकसभा का बहुमत दल का नेता लोकसभा का भी हो सदस्य हो सकता है जो कम से कम 25 वर्ष, और राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है कम से कम 30 वर्ष। क्लियर? अब क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? चयन किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, मनोनयन किया जाता है, क्या होता है? नियुक्त किया जाता है। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा? पर मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं किसके द्वारा? क्लियर हो गया? शपथ भी वही दिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? भैया स्थगन प्रस्ताव विपक्ष रखेगा, कार्य स्थगन प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कौन रखेगा? भर्त्सना प्रस्ताव कौन रखेगा? भैया हाल फिलहाल में सदन में लाया गया था विश्वास प्रस्ताव। हाँ, हम विश्वास में है ना, हम अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाएगा। विश्वास में है, लोग सब कह रहा है कि विश्वास में नहीं है, तो विश्वास प्रस्ताव देखिए भैया, राज्यपाल मुख्यमंत्री का राज्यपाल को देखिए, इतना सदस्यों का सिग्नेचर है मेरे पास। सदन में कल बुलाएंगे, शिवरात्रि के दिन सबको बुलवाएंगे, जो कस के हल्ला करेगा उसका बहुमत माना जाएगा। दो तरीके से होता है, एगो वोटिंग करवाया जाता है, एगो क्या होता है? हल्ला करो। खाबी के पहले से तैयार रखता है खूब कस के, जिसका इंटेंसिटी जितना डेसिबल देखिएगा मशीन लगा रहता है, उसके आधार पर उसको विश्वास और विश्वास मान लिया जाता है। हटा दें। चल अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष। कहां लाएगा? लोकसभा में। यदि शब्द पर बेटा गौर करना, ऑनलाइन वाला ध्यान देना, यदि मैं प्रधानमंत्री हूं, मान के चले में क्या दिक्कत है? मैं क्या हूं? अरे भाई मान के चले में क्या दिक्कत? मैं प्रधानमंत्री हूं और अभी मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, मान के चले में क्या दिक्कत है? निर्वाचित तो हमने ही, चयन ही हो गया है, 12 सदस्य में से हमरा ले लिया गया। मैं प्रधानमंत्री हूं और राज्यसभा का सदस्य हूं, लेकिन मेरे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? लोकसभा में। कहां लाया जाएगा? और इस लोकसभा में जब मेरे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग किया जाएगा तो मैं वोट नहीं दूंगा, मैं वोट नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 88 में कहा गया सदन का कोई भी सदस्य किसी भी सदन में आ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान वही करेगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। क्लियर हो गया? चलिए भैया, तो हम राज्यसभा सदस्य होने के नाते अपने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन यदि मैं लोकसभा का सदस्य रहते हुए मुख्य प्रधानमंत्री हूं तो मैं ले सकता हूं। हो गया? हाँ, 104 में तो कहा गया है बिना शपथ लिए हुए कोई व्यक्ति सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते। और अनुच्छेद 88 में कहा गया महान्यायवादी और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का विशेषाधिकार। मंत्रिपरिषद के सदस्य का विशेषाधिकार में कहा गया मंत्रिपरिषद का सदस्य चाहे किसी भी सदन का हो, किसी भी सदन में जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान वही करेगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी के संदर्भ में भी कहा गया कि महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के किसी सदन की कार्यवाही में जा सकता है, हिस्सा ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। हटा दे। चले कुछ 7 का कार्य भर्त्सना प्रस्ताव। आपने कुछ काम किया, गलत हो गया, जनता उसका त्राईमाम कर रहा है, तो आपको भर्त्सना प्रस्ताव पारित होगा। उस समय प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को क्षमा लेना पड़ेगा यदि मेरी बातों से। एक बार ऐसा हुआ है अपने बिहार में हाल फिलहाल में, इसीलिए चुपचाप हो जाए।
तो क्षमा मांगना पड़ा कि यदि मेरे बात कोई किसी को आहत देना नहीं है, तो प्रधानमंत्री यदि कुछ कह दे उल्टा पुल्टा लगे कि भाई ये थोड़ा सा लीक से अलग हो गया, तो ये कौन लाएगा? विपक्ष। कार्य भर्त्सना प्रस्ताव काम के विरुद्ध लाया गया, हटा दिए। चले भाई 8 नंबर, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट उनके क्षेत्र के संबंध में लाइए। बिलारिका चिली बिलाटिका रहता फिलीपींस। क्वेश्चन, रेक्जेंस प्रायद्वीप कहां पर? आइसलैंड। माउंट मेरापी कहां पर? इंडोनेशिया। सब का सब, यह सब क्या था? सुसुप्त था, विस्फोट हो गया। एगो नया आया, ई तो फाउंडेशन बैच की किताब में भी है, ई है, लेकिन एक कौन आया? रेक्जेंस आइसलैंड में, रेक्जेंस ग्रीनलैंड के बगल में आइसलैंड है, पूर्वी ग्रीनलैंड। जलधारा इसी दोनों के बीच में चलती है। यहां पर देखो, या ग्रीनलैंड है या आइसलैंड है, इस दोनों के बीच में एक जलसंधि है, बताएंगे इरिमिंजर जलसंधि। ए मटकू, इस दोनों के बीच में कौन सा जलसंधि है? चुप, बताइए कौन सा जलसंधि है? बताएंगे नहीं? या क्या? आइसलैंड ग्रीनलैंड, दोनों को कौन सा जलसंधि अलग करता है? गलत बते वो करता है, गलत पद बताता है, बताइए। हमने कहा आइसलैंड और ग्रीनलैंड को कौन सा जल संधि अलग करता है? ऑप्शन है इरमिंजर, एंटिलीज, अंटाइल्स, इनमें से कोई नहीं। बच गया था, चल ठीक है। अब यही आइसलैंड में एक कौन सा ज्वालामुखी है भाई? आइसलैंड का ज्वालामुखी कौन? रेक्जेंस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है वो कहां से आया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से आया? इसके संबंध में क्या कथन है? कहेंगे एक लाइन, कहेंगे एमएलए द्वारा किया जाएगा, +12 का राष्ट्रपति द्वारा, एमएलए द्वारा। कैसा? अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? एकल संक्रमणीय मत। और 12 का राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। यह लिया है कहां से? आयरलैंड से। और यह आया है कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। उत्तर निकल गया होगा राज्यों के विधानसभा के द्वारा। बिल्कुल सही है, या तो होगा नहीं या तो होगा नहीं, विधानसभा विधान परिषद होगा नहीं, क्या होगा? कहां से आया है? दक्षिण अफ्रीका। कहां से आया है? हो गया, कहां से आया है? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, यदि सरकार लोकसभा में पराजित हो जाता है, लोकसभा में अविश्वास है, पराजित हो गया, तो प्रधानमंत्री को त्याग पद देना पड़ेगा। जल्दी से निकालिए प्रधानमंत्री अपना। जब ये प्रधानमंत्री त्याग पद दे दिए तो मंत्री परिषद स्वतः भंग हो जाएगी, लेकिन लोकसभा के कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 11 नंबर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके अधीन बढ़ाया जा सकता है? किसके द्वारा? तो क्वेश्चन, यह बढ़ाया जा सकता केवल और केवल संसद द्वारा, विधि बनाकर, नोट प्रस्ताव पारित करके। विधि मतलब लोकसभा, फिर राज्यसभा, और तब जाके राष्ट्रपति की अनुमति। प्रस्ताव में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। नीति आयोग का गठन संसद में प्रस्ताव लाकर, योजना आयोग का गठन संसद में प्रस्ताव लाकर, मानवाधिकार आयोग का गठन संसद में प्रस्ताव लाकर, केंद्रीय हरित न्यायाधिकरण संसद में प्रस्ताव लाकर। क्लियर हो गया? विधि जब ये होगा तो विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। कौशल, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। क्वेश्चन पूछेगा जहां विधि बनेगा तो विधि बनेगा कैसे? लोकसभा, राज्यसभा, या राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन से पारित होकर कहां जाएगा? राष्ट्रपति का अनुमति मिल गया, इनकलाब जिंदाबाद हो गया। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित किसके योगदान से जाना जाता है? अपने
कृषि की जो पिछड़े पर का कारण है वही कृषि का महत्व है। पहला, कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होना। दूसरा, पिछड़ी हुई कृषि व्यवस्था। सुभाष कुमार जी, मेरे कमेंट पर ध्यान दीजिए, आप ही कहिए। कमेंट पर ध्यान देंगे तो पढ़ाएंगे क्या, बताइए आप ही। अच्छा लगेगा। सुभाष चंद्र बोस, आपने 1938 में पहली बार गुजरात में गए थे, हरिपुरा में जीत लिए। 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किए। फिर मौन नहीं लगा तो कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक दे दिए। और फिर गए कहाँ पर, 1942 में चल गए रास बिहार बोस से मिले, और वहां से भागे भागे कहाँ गए, सिंगापुर। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन और आजाद दस्ता का गठन किए, जिसका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों पद अपने पास रखे। अच्छी बात नहीं है, हटा दे। अब देखो भाई, क्वेश्चन खाद्यान्न आपूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय और रोजगार देता है, राष्ट्रीय आय में भी कुछ ना कुछ योगदान कहेंगे। कृषि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती जाती है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान करता जाएगा, तृतीय क्षेत्र का योगदान। रोजगार, अभी भी सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन, औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यह भी देता है। औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल कहां से मिलता है, और वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्वपूर्ण देता है। इसका मतलब भारतीय कृषि की निम्नलिखित सभी विशेषताएं हैं। 13 नंबर, चलो बाबू, मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ। अरे बाप रे बाप, सर्वाधिक लाभ और सर्वाधिक हानि। अब सर्वाधिक, साहूकार क्या कहेंगे, ऋण देने वाला, ऋण दाता। ऋणदाता होता है क्रेडिटर क्लास, क्रेडिटर क्लास, और ऋणी हो जाता है डेबिटर क्लास। हो गया। चलिए भाई, अगला जल्दी, जितने भी लोग दिख रहा है अटेंडेंस बना लो बेटा। अगला क्वेश्चन का, मुद्रास्फीति का शून्य दर, जीरो दर हो गया। जब ये जीरो दर हो जाए तो क्या होगा भैया, कहा जाता है थोड़ा मुद्रास्फीति किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक माना जाता है। क्यों? जिससे उत्पादक वर्ग को वस्तु उत्पादन करने की लालसा लगी रहती है कि रे भाई जल्दी और उत्पाद करो, नफा आएगा। और जब शून्य होगा तो क्या होगा, नफे नहीं होगा तो क्या होगा भाई, मूल पर मूल आ जाएगा। मिला के देखो, प्रत्येक वर्ष सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर सुन रहे, मुद्रास्फीति शून्य दर, उस दर वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या होगा, घटती जाती है। वर्ष में मुद्रास्फीति का वार्षिक दर बढ़ता है। एक लाइन के सुन रहे तो सुन रहे, क्या रहेगा, सुन रहे। क्यों बी नंबर क्यों होगा, एग्जाम्पल देके बताइए। यदि आप कह रहे बी नंबर में, तो बी नंबर में क्यों होगा। एक लाइन क्वेश्चन आएगा कि यदि मुद्रास्फीति का यदि दर जाएंगे तो प्रत्येक, यदि स्थिर रहेगा तो कभी जीरो हो सकता है। 4% स्थिर है तो 4% तो है, 5% स्थिर तो 5% तो है। शून्य मतलब क्या हुआ, जीरो। अब जीरो में प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य है। इस कंडीशन में क्या होगा, उत्पादक वर्ग को न लाभ मिलेगा न हानि होगा। बस चल रहा है कि हाल चाल ठीक है। जब ठीक है समझना, मुद्रास्फीति जीरो है, कि हाल चाल ठीक है, मतलब मुद्रास्फीति रन में है। रन में है मतलब मुनाफा हो रहा है। क्यों, मुद्रास्फीति में क्या हुआ, वस्तु महंगा, रुपया सस्ता। चलिए अगला 15 नंबर चले। निम्नलिखित में से आर्थिक वृद्धि का परिचायक क्या है भाई। आर्थिक वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि के राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वर्ष के दौरान स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय में। अब यहां से दो क्वेश्चन आते, स्थिर कीमत पर यदि वृद्धि हो जाए तो राष्ट्रीय में वृद्धि नहीं माना जाएगा, लेकिन वास्तविक प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा इनकम में यदि वृद्धि हो जाए तो हम लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था सुधर रहा है। प्रति व्यक्ति आय एक औसत आय है। प्रति व्यक्ति आय क्या है भाई, एक औसत आय है। जो कैसे निकाला जाता है, तो नेशनल इनकम बट्टे पॉपुलेशन हो गया, नेशनल इनकम बट्टे पॉपुलेशन। 16 नंबर चले क्वेश्चन, भारत की पहली महिला जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द
यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया। बाप रे, बड़का क्वेश्चन कौन है? उमा शेखर। फिर से सुनिएगा, कौन है? जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया। कौन? उमा शेखर। अगला चले, किसी अर्थव्यवस्था का ब्याज दर, जब ये अर्थव्यवस्था में ब्याज दर घटाया जाएगा, तो जब ये ब्याज दर घटाया जाएगा, बैंक रेट, एक लाइन चले, बैंक रेट घटाने पर क्या होगा? बैंक अधिक से अधिक लोन लेगा आरबीआई से, वो मार्केट में जाएगा, तो मार्केट में निवेश की प्रवृत्ति क्या होगा? बढ़ेगा। तरलता बढ़ेगा तो निवेश की प्रवृत्ति क्या होगा भाई? निवेश से व्यय में वृद्धि हो जाएगा। आप कहेगा उपभोग, उपभोग मतलब खर्च करना। आपको कम ब्याज दर पर यदि आएगा तो आप क्या करेंगे? निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप कहीं ना कहीं सेव करेंगे। 10 रुपया है, अभी 5 रुपया मिल रहा था तो कम ले रहे थे, और जैसे ही कम ब्याज दर मिला पैसा लेके आप कहेंगे भैया एगो बेटा को नाम लिखा दो कौटिल्या जीएस में, बेटी को भी नाम लिखा दो कौटिल्या जीएस में। यह आप लोग पर माता पिता का यह निवेश है, उपभोग नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट का परिणाम अच्छा हो तब कहते हैं अब हमारा ब्याज सहित मूलधन की प्राप्ति हुई। कुछ समझे ना? चल, बहुत अच्छा। 18 नंबर चले, ब्लड कैंसर कई बार हो चुका है, बताइए। ब्लड कैंसर, सोडियम 24 में 2 को बातें, एगो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में आए गतिरोध का पता लगाने, और इसी के द्वारा क्या बताए थे? भूमिगत, अंडरग्राउंड गैस या तेल पाइपलाइन, में आए लीकेज का पता लगाने, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि से संबंधित इलाज करने, फास्फोरस 32 हड्डी अस्थि बोन, हड्डी से संबंधित रोग का इलाज के लिए। हटा दें बेरोजगार ज्योतिष। 19 नंबर चले, अफीम, जब ये अफीम आएगा मार्फिन आएगा, मार्फिन का दवा बनाया गया था किसके लिए भाई? अति अवसाद के लिए, डिप्रेशन से बचाव के लिए। उत्तेजक ना, मेडिसिन उत्तेजक के लिए तो सोने, मेंटल रोगों के लिए बनाया गया। अवसादकारी, एंटी डिप्रेस, इसे अंग्रेजी में क्या कहे? एंटी डिप्रेस। अब एगो क्वेश्चन देखो ऑनलाइन में फिर आ रहा है, एगो बड़का बड़का क्वेश्चन। एगो बार कह दिए हैं कि बेटा रे पढ़ ले, अभी क्वेश्चन आंसर करने का मौका नहीं हो, अभी क्वेश्चन हम करेंगे। एगो शुभम कुमार जी, सर बताइए ना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव किस में होता है? लोकसभा में किसका होता है? राज्यसभा में किसका होता है? राष्ट्रपति कैसे नियुक्त होते हैं सर? अब देखो एक साथ इन्होंने इतना क्वेश्चन कर दिया। शुभम है आप तो कौन कर सकता है? सत्यम शुभम सुंदरम, लेकिन शुभ होता है। तो जब ये शुभ आया तो लक्ष्मी का नाम होता है, और जब ये लक्ष्मी आता है तो गौरी का भी नाम आता है, क्योंकि गौरी ने लक्ष्मी प्रकार की सिक्का चलाए थे, गौरी ने लक्ष्मी प्रकार का सिक्का चलाया था, इसीलिए शुभ माना जाता है। हालांकि सियाराम जाएंगे अकबर। तो बेटा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लोकसभा के बहुमत दल का नेता। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, विधानसभा के बहुमत दल का नेता। राष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलए, निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलए। ऐसे क्या कि एंटी डिप्रेस, लक्ष्मी प्रकार का सिक्का, गौरी कितना अच्छा था, गौरी लक्ष्मी। हमने जो लॉजिक दिया उसी लॉजिक को याद करना। हमने कहा इनका नाम था शुभम, मतलब शुभ किसका प्रतीक माना गया? लक्ष्मी का प्रतीक माना गया। लक्ष्मी जहां है वहां
लक्ष्मी जहां वहां कत ध्यान चल गल तोहर। लक्ष्मी जहां वहां गौरी है। गौरी का महादेव कल जाप करेंगे, खरहर महादेव करेंगे। आई बाबा बताइए, वर्टिब्रल कसे रुकी रज्जु से कितनी जोड़ी का तंत्रिका, कसे की जो तंत्रिका निकलता है उसे क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व कहते हैं। स्पाइनल नर्व की संख्या 31 जोड़ा हो गया। और दूसरा आता है क्रेनियल नर्व, क्रेनियम से जो निकलता है, क्रेनियल नर्व की संख्या कितना? 12 पेयर होता है, 12 जोड़ा होता है। इसी तरह से क्वेश्चन, रिब्स बोन की संख्या, रिब्स बोन की संख्या भी 12 पेयर होता है। हो गया। उसी तरह से हंसने में, गुदगुदी होने में, हंसने से चेहरे की 12 मांसपेशी में हरकत होती है। 12 मांसपेशी में क्या होती है? सहायता कर हरकत होती है, मतलब एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज करता है। इसलिए देखते चेहरे पे ग्लो रहता है, क्योंकि उनको जो हंसमुख चेहरा वाला है उनको सर्विसिंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जिससे हम देखते एकदम हमारा जैसा कोई मास्टर सुंदर है, आई एम नहीं है तो यू आई एम बेस्ट, अपने आप को सबसे बेस्ट मानना चाहिए। हाँ, टक्कर में किया आएगा भाई, सब है। उत्तर भी निकल गया। हमने कहा चेहरे में कुल कितनी हड्डी? 14 हड्डी। लेकिन हमने क्या कहा? गुदगुदाने से कितनी मांसपेशियां? 12 मांसपेशियां। बहुत अच्छा। डीपीटी, डिप्थेरिया, परट्यूटिस और टेटनस। डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस निकाल लीजिए, पोलियो वाला नहीं होगा। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस। इसे क्या कहते हैं? ट्रिपल एंटीजन। ट्रिपल एंटीजन कौन सा बाबू? परमिलिया, परमिलिया हो गया। एलोवेरिया लाइकेन से तो इत्र बनता है, इत्र बनता है, परफ्यूम बनता है। हो गया। यह ट्रिपल एंटीजन पर मिलिया मिर्गी का था। हो गया। चलो अब हिंदी में लिखिए। है हिंदी में बकलोले है, ले हिंदी में ट्रिपल एंटीजन। ट्रिपल एंटीजन 3 रोग से बचाव के बच्चों में एक के बार दिया जाता है। राज रूपेश, अगला क्वेश्चन चलो भाई। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, केवल हीमोफीलिया नहीं, एक और है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। एक और है थैलीसेमिया, जिसे ब्लड कैंसर। इसका संबंध ब्लड से, इसका तीनों चीज है आनुवांशिक रोग। यह तीनों आनुवांशिक रोग कैरियर का काम, वहन का काम, कैरियर का काम स्त्री करती है, लेकिन होता है किसमें? बताइए। अपने आप को सेव कर दी थी, जाने भाई जहन्नुम में जो या जन्नत में जो। हमारा काम थे लिया के लो भाई साटू, तैयो हम लोग एकदम भक्त बने रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के तरह न्यूक्लियस के चारों ओर। समझते हैं कि ये सब एक नंबर का भाई अपने पास नहीं रखती है, लाती है लेकिन देते, ले बेटा सट। और जो सटा बेटा तो आनुवांशिक रोग हुआ। अगला क्वेश्चन, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज। बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। जीवाणु भेजी क्या है भाई? बैक्टीरियोफेज कहते हैं, गंगा जल में बैक्टीरियोफेज है, एक प्रकार का वायरस है। एक प्रकार का है भाई जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु पुंछ युक्त। उत्तर क्या? एक प्रकार का वायरस है। हमने कहा गंगा जल में बैक्टीरियोफेज, गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस रहते हैं जो जीवाणु को मार देता है। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियन के रूप में चुना गया है? कौन भाई? नोवाक जोकोविक और आर्यन सावलेका। ए और बी, डी नंबर। 25 नंबर चले।
जब एक व्यक्ति बूढ़े होते हैं तो सामान्यतः उनका रक्त दाब सामान्य के तुलना में सामान्य 120/80 तो हो जाता है 40 150/85 90 तक हो जाता है। यह क्या है? सिस्टोलिक या क्या है? डायस्टोलिक। पीछे गूगल में घट जाएगा। आप दिखाइए सर। अरे भाई हमारा घर में माँ है, उनका प्रत्येक 2 महीना पे हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उनका बीपी 150/85 रहता है, कहते नॉर्मल है। उनका बीपी कभी 90 रहता तैयो कहते नॉर्मल है। क्यों? उम्र बढ़ने के साथ बीपी अपने आप बढ़ता है। यही सही है बेटा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। घटेगा कैसे? 26 नंबर चले। युवा और वृद्ध में प्रोटीन की आवश्यकता क्या होता है? युवा वर्ग में और वृद्ध में प्रोटीन की आवश्यकता तरुण अवस्था में वृद्धि ज्यादा होता है। जब कोई नवजात बच्चा बड़ा होता है तो ज्यादा होता है प्रोटीन की आवश्यकता, क्योंकि वृद्धि और विकास तो लगभग एक समान तरुण में उच्चतर, वृद्ध में न्यूनतम, वृद्ध में उच्चतम। यहाँ तो ये तो होगा नहीं। तरुण में बहुत अधिक, वृद्ध में बहुत ही कम होगा। उत्तर इसका बी नंबर होना चाहिए। उत्तर क्या होगा? बी नंबर। न बहुत अधिक, ना इसका बी नंबर होना चाहिए। बहुत अधिक, बहुत ही कम, 70 है न्यूनतम, मिनिमम। बहुत बी फॉर बिहार। 27 नंबर चले। विटामिन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को? डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। बॉल ऑफ विटामिन सी अम्ला। B1 कई है? थायमीन। और ये रेटिनॉल या रेटिनिन या एक्सरोफाइटल। 27 नंबर चले। अब विटामिन ध्यान देना। ए की कमी से रोतोंदी या जीरोप्थेल्मिया, B1 की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स एवं ऑस्टोमेलेशिया। 27 नंबर चले। विकल्पों के आधार पर बताया। स्टार्च क्या है? स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। यहां पर यदि कार्बोहाइड्रेट को क्लियरिफिकेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट CnH2n ON, इसे 3 भाग 4 भाग में मार दो। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो में ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। डाई में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ट्राई में रेफिनोज। पॉली में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन। बस याद कर लेना। सुमित्रा जी, आपका बिहार CSE ऑफलाइन सेट कैसे मिलेगा? एप्लीकेशन पे जाएंगे, ले लेंगे। एप्लीकेशन पे क्या सेट चल रहा है बुआ? बिहार CSE का नहीं, वॉल्यूम 4 चल रहा होगा। एप्लीकेशन पर जाएंगे, बिहार CSE वॉल्यूम 4 हो गया।
जब हम आपको देखते हैं तो मुझे सुकून मिलता है। आहा, अरे बाप रे बाप, इसे ही कहते हैं 143। हो गया सुमन चौधरी बेटा। अब यहां से बेटा देखो, ग्लूकोज, कोई क्वेश्चन निकालते हैं, कई क्वेश्चन निकलता है बुआ। ग्लूकोज सिंपल शुगर, फ्रुक्टोज स्वीटेस्ट शुगर। ग्लूकोज को ही कहते हैं एक और ब्लड शुगर। हो गया। राइबोज को कहते हैं न्यूक्लियस शुगर। तो डीएनए आरएनए में राइबोज है। इधर सुक्रोज गएंगे तो गए गन्ना या पौधा से, चीनी यहां मिला, अनाज से मिला माल्टोज, और लैक्टोज हुआ दूध में, रेफिनोज भी पौधा से, स्टार्च हुआ जटिल, सबसे जटिल है को समझेगा, शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च, हम लोगों में ग्लाइकोजन, कवक में ग्लाइकोजन, सेलुलोज प्लांट का कोशिका भित्ति, और काइटिन त्वचा में, काइटिन कवक की कोशिका झिल्ली, कवक की कोशिका झिल्ली, कवक की कोशिका झिल्ली काइटिन की बनी होती है। चलिए क्लियर हो गया, यहां पर सब निकल गया। मोनोपोली डाई ट्राई। अगला 21 नंबर चले, 29 नंबर। अशुद्धि के कारण रक्त, अच्छा रक्त क्या है, क्या है, जल है, अच्छा द्रव है, द्रव का क्वथनांक क्या होगा। अब क्वथनांक, छोटा सा एग्जांपल, जल में नमक मिला देंगे, क्वथनांक 100 से ऊपर चल जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। हटा दे। शिवम भारद्वाज, अग्निवीर में जाने के कारण आपसे 1 साल से दूर रहे, अब छोड़ के पटना आ गए हैं, मार्गदर्शन करें। आइएगा कल ऑफलाइन में मिलिएगा। सर मैं यूपी से हूं, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा, टेंशन फ्री होते हुए एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत अच्छा।